हेलो। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2026 जो अगस्त महीना में होने वाली परीक्षा है उसी का एक मॉडल सेट लाया हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, विषय हिंदी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से परीक्षा में देखने को मिलेगा। हो सके सब इसमें परीक्षा में आप लोग को कॉमन देखने को मिले, इसी तरह से रहने के चांस है। आप लोग इसे एक बार देख लोगे हो, ठीक है। हो सके जो इम्पोर्टेंट लगे नोट डाउन कर लोगे। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। बैकुंठ, बैकुंठ का अर्थ क्या है? नरक लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक या पाताल लोक? सही उत्तर होगा स्वर्ग लोक। जन गीत कविता में कवि किस भावना का वर्णन करता है? देशभक्ति, एकता की, वीरता, युद्ध की, श्रृंगार और प्रेम की, दिन नंबर या घर नंबर उदासी और निराशा की? सही उत्तर होगा देशभक्ति और एकता की। नीलू किसके साथ रहता था? बादल के साथ, कजली के साथ या लूसी के साथ या अकेले? तो यह सही उत्तर होगा हम लोग का कजली के साथ। अब देखो, भिखारिणी पाठ में अंधी लड़की ने अपना पैसा कहाँ जमा किया था? बैंक में, सेठ जी के यहाँ या डाकघर में या अपने घर में? सही उत्तर है सेठ जी के यहाँ। नया रास्ता पाठ में मीनू के जीवन में कौन सी समस्या आई? नया रास्ता है, उसमें मीनू के जीवन में क्या समस्या है? आर्थिक तंगी का, बीमारी की, बीमारी का, या विवाह ना हो पाना या नौकरी ना मिलना? सही उत्तर होगा विवाह ना हो पाना। अब देखो, विषाद की निशा क्यों बीत रही है? इसमें सही उत्तर कौन होगा? एक प्राण होने से, नई सुबह होने से, निशान उड़ने से या गीत गाने से? सही उत्तर होगा नई सुबह होने से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। देखो, 2 6 नंबर। विष्णु भगवान ने नारद जी को अंत में क्या समझाया? उत्तर है भगवान विष्णु जी ने नारद जी को समझाया कि किसान का काम भी मेरा दिया हुआ है। किसान अपने परिवार का दायित्व, उत्तरदायित्व निभाते हुए भी मेरा नाम 3 बार लेता है। यहाँ की मेरी प्रति सच्ची निष्ठा है। दोनों, जनगीत कविता में कवि ने अपने भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? कवि सुमित्रा पंत ने जनगीत में भारत की विभिन्नताओं में एकता का वर्णन किया है। यहाँ अनेक धर्म, भाषा, संस्कृतियां होते हुए भी सब मिलकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसी का वर्णन किया गया कविता में, जनगीत में। नीलू और कजली का संबंध कैसा है? नीलू एक अलेक्सियन भूटिया वर्ण संस्कार कुत्ता था और कजली एक देसी कुतिया थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। नीलू के केवल कजली की संगति में पसंद था। ठीक है, नीलू केवल कजली की संगति में ही पसंद रहता। अंधी लड़की ने अपनी जमा पूंजी से क्या करने का निश्चय किया? अंधी लड़की ने अपनी जमा पूंजी से किसी अच्छे डॉक्टर से आंखों का इलाज करने का निश्चय किया ताकि वह पुनः देख सके। नया रास्ता पाठ में मीनू के चरित्र की क्या विशेषता है? मीनू एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और साहसी युवती है। विवाह न होने पर भी वो निराश नहीं हुई और अपने बल पर नया रास्ता खोजकर समाज में अपनी पहचान बनाई। टोबा टेक सिंह कहानी का मुख्य संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश ये है कि देश का बंटवारा मनुष्य की भावनाओं और संबंधों को नहीं तोड़ सकता। किशन सिंह का अपनी जमीन से प्रेम मानवता की सच्ची पहचान है। अब देखो, 7 नंबर ये है पत्र लेखन और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में अंतर क्या है? औपचारिक पत्र किसी अधिकारी, संस्था या सरकार को लिखे जाते हैं। ये जो है ना, इसके ऊपर है। अनौपचारिक पत्र जिसकी भाषा शिष्ट और व्यावसायिक होती है। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र, ये होता है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलता है औपचारिक। अनौपचारिक होता है
जर्नल जिसको बोलते हैं, साधारण जिसको। अनौपचारिक पत्र हुआ मित्र का, परिवार का, सगा संबंधियों को लिखी जाती है। इनकी भाषा सरल और आत्मीय होती है। लेकिन ऑफिशियल जो होता है उसका भाषा शिष्ट और व्यावसायिक होती है। ये से देख लोगे। अब देखो, यदि फूल नहीं बोल सकते तो कविता से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, इस कविता से यह शिक्षा मिलती है, यदि हम किसी के जीवन में खुशियां ना भर सके तो कम से कम दुख भी ना दें। हमें आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए और दूसरों के लिए कंटक कंटक नहीं कंटक में कांटा नहीं हो, कंटक नहीं बनना चाहिए। कंटक में कांटा जो होता है या रुकावट, दूसरों के लिए रुकावट, कंटक या बाधा, इसका मतलब ये होगा। ठीक है। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अमित ने सोचा, मीनू पढ़ लिख ली, नौकरी करती, यह मेरा भाग्य है, पर माँ बाप क्या कहेंगे? उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? उपयुक्त पंक्ति लिया गया है नया रास्ता पाठ से लिया गया है। ठीक है, नया रास्ता पाठ से। इसका प्रसंग स्पष्ट कीजिए। मेरठ से अमित नामक युवक मीनू को देखने आया। मीनू एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी। अमित ने उसे पसंद करने लगा, किंतु माता पिता के दबाव के कारण वह विवाह के लिए निर्णय नहीं ले सका। इस लाइन का, ये जो लाइन है उसी का है प्रसंग किया गया, यहाँ पे बताया गया। अब देखो भाव क्या है, ये लाइन जो है उसका भाव क्या हम लोग गण में, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में यह स्पष्ट होता है कि युवक स्वयं मनु को योग मानता है, परंतु समाज और माता पिता की सोच के कारण वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। यह पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों के सामने आने वाली कठिनाई को दर्शाता है। अब देखो दोनों व्याख्या। नारद लज्जित हुए कहा, यह सत्य है। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की किस कविता से ली गई है? उपयुक्त पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता प्रीतम से उद्धृत की गई है। इसकी प्रसंग क्या है? इसका सब प्रसंग आज से स्पष्ट कीजिए। भगवान विष्णु द्वारा सौंपे हुए कार्य को संपन्न कर नारद जी प्रसन्न होकर विष्णु के पास आए। विष्णु ने नारद से पूछा कि पृथ्वी की परिक्रमा करते समय उन्होंने कितनी बार अपने इष्ट देव का नाम लिया? नारद जी कहा कि वह तो उन्हीं के द्वारा दिए हुए काम में ध्यान मग्न रहे, इसलिए एक बार भी नाम नहीं लिया। विष्णु, यहाँ तक विष्णु गलती हो गई, विष्णु ने कहा कि वह किसान भी मेरे द्वारा दिए गया काम करता है, फिर भी 3 बार राम का नाम लेता है। यह सुनकर नारद जी लज्जित हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे हो गए। उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया और यह मान लिया कि सचमुच वह किसान भगवान को सबसे प्रिय और श्रद्धा उचित और सत्य है। अब देखो नीचे, अब देखो निम्नलिखित में से किसी एक पर हिम्मत लिखिए। कोई एक पर 2 दिया होगा, आप लोग एक पर लिखो। ठीक है। आदर्श विद्यार्थी भूमिका। विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन की नींव है। इस काल में जो संस्कार और ज्ञान मिलता है वही व्यक्ति के भविष्य का निर्मित करता है। यह एक आदर्श विद्यार्थी वही होता है जो न केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करे बल्कि जीवन का हर क्षेत्र में सफलता की और अग्रसर रहे। अब विद्यार्थियों को गुण। अनुशासन। आदर्श विद्यार्थी समय का पालन करता है, वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखता है। गुरु का सम्मान। वह अपने शिक्षक को माता पिता के साथ समान आदर देता है, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारता है। परिश्रम। वह कभी परिश्रम से नहीं घबराता, वह कठिन से कठिन विषयों को भी लगन से पढ़ता है। निष्ठा। वह परीक्षा में केवल नकल नहीं करता और ईमानदारी से अपना काम करता है। सामाजिक भावना। आदर्श विद्यार्थी अपने विद्यालय और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। निष्कर्ष ये निकला, हम लोग जो पढ़े हैं उसका निष्कर्ष यही निकला है कि एक आदर्श विद्यार्थी राष्ट्र का भविष्य होता है। उनके गुण न केवल उनके व्यक्तिगत सफलता दिलाते हैं
बल्कि समाज और देश को भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। अतः हम सभी आदर्श विद्यार्थियों को बनने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे निम्न शब्दों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखें। कोई तीन लिखना है, बहुत दो चार दिया गया, आपको तीन लिखना है। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, यह दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि हुआ। महात्मा, महात्मा महा जोड़ आत्मा, यह दीर्घ स्वर संधि है। सज्जन, सत्य जोड़ जन, सज्जन मतलब व्यंजन संधि। नमस्कार, नमः पुरस्कार, विसर्ग संधि। इसमें से चार जो दिया उसे से मात्र कितना करना, तीन करना है। नहीं, एक से लेकर चार तक दिया, कोई तीन करना है। अब देखो नीचे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, कोई तीन। ये दिया ना, एक दो तीन चार, चार दिया, इसमें कोई हम लोग तीन करना है। धरती, भूमि, वसुंधा, वसुंधा, वसुधा। ठीक है, कोई दो लिखना है, लिखना तीन है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, दो दो पर्यायवाची शब्द, यानी दो दो लिखने बोला है। यहाँ देखो दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, कोई तीन माने एक दो तीन में से कोई करना है। आकाश का गगन, नभ अंबर। जल का नीर, नीर पानी वारी। मनुष्य का इंसान, मानव नर। अब हो गया। अब देखो नीचे निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखे, कोई दो, यानी कि चार में से कोई दो लिखना है। विश्वास, अविश्वास। साहसी, कायर या डरपोक। सुख, दुख, उन्नति, अवनति। निम्नलिखित पर शब्दों का समाज बदल कर समास का नाम लिखे, कोई तीन। ठीक है, कोई क्या क्या तीन लिखना है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तत्पुरुष समाज, जहां का रहेगा वहां तत्पुरुष हो जाएगा। पाप, पुण्य, पाप और पुण्य, द्विगु समाज। नील कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारी समाज। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, मैंने अव्यय समाज। पत्र, आवेदन पत्र को एक लिखना है, पत्र या आवेदन पत्र। अपने आचार्य को विद्यालय में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने के लिए हेतु पत्र। सेवा में, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपना विद्यालय का नाम दे दोगे यहाँ पर, नीचे स्थान, जो जहाँ रहते हो वहाँ स्कूल का नाम और वहाँ का जगह का नाम देना, बस आपको। इसके बाद विषय, विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, कुछ छात्र ने कोई विद्यार्थी यानी स्टूडेंट लिख रहा है, वो सर को, किसको लिख रहा है, हेड टीचर को, एचएम जिसको बोलते हैं। अब देखो, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय बहुत छोटा है और उसमें पुस्तकों की संख्या बहुत कम है। हम छात्र पढ़ाई के अलावा हिंदी, साहित्य, विज्ञान और सामान्य ज्ञान की पुस्तिका पढ़ना चाहते हैं, परंतु उपलब्ध नहीं है। अतः आपसे ये निवेदन है कि पुस्तकालय में नई व उपयोगी पुस्तकें मंगवाए जाए, जिससे हम छात्र ज्ञानवर्धक करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र, इसके नाम लिखना, उससे देना, बस इसी तरह आप लोग करना। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके बच्चों, गुड बाय।